वेलकम टू बिम शिक्षा। मैं हूं भुवन गोस्वामी। बिफोर वी स्टार्ट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर रैपिड टिप्स एंड ट्रिक दैट विल मेक योर वर्कफ्लो फास्टर एंड इजियर। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम अगर मान लो कि आपका ये वॉल है, मैं सिंपल स्ट्रॉन्ग फॉन्ट वाला ले लेता हूं, ये है। और यहाँ पे कॉर्नर है, तो देखो कॉर्नर में ऐसा हो रहा है ना। आप देखोगे कॉर्नर में, तो कॉर्नर में देखो ऐसे हो रहा है ना। बट मुझे यहाँ पे तो प्रॉपर ज्वाइनिंग चाहिए, ऐसे नहीं चाहिए ये तो इसका पार्ट है और ये इसका पार्ट है, दोनों ओवरलैप हो रहे हैं। मुझे प्रॉपर ज्वाइनिंग चाहिए। तो हम प्लान में ऐसे मान लो कि यहाँ पे मैं इसको कैसे कर सकते हैं, देखो इसको सिलेक्ट करना है और अनपिन करके डिलीट कर देना है। इसको भी सिलेक्ट करना है, अनपिन करके आप डिलीट कर सकते हो, टैब प्रेस करके अनपिन करके डिलीट कर सकते हो, राइट। बट ये हमने प्लान में से किया, तो हमारे प्लान की रेंज कितनी होती है, 4 फीट तक ही होती है। तो आप देखोगे तो देखो नीचे का ही डिलीट हुआ, ऊपर का डिलीट नहीं हुआ है ना। तो वापिस कंट्रोल जेड कर रहा हूं, देखो वापिस आ गया, ये कंट्रोल जेड किया। अब डिलीट कभी भी करना है तो कब करना है, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, फिर प्लान में से करते हैं। बट मैं आपको 3D में एक चीज दिखाता हूँ। इसको एक को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ पे ऑप्शन है सिलेक्ट मूल्यांश ऑन ग्रिड। ऑन ग्रिड मतलब वो ग्रिड पे जितने भी मूल्यन आएंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे। तो देखो ये पूरा सिलेक्ट हुआ, फिर सब पिन है तो डिलीट तो नहीं होंगे। तो डायरेक्ट यहां से अनपिन करना है और डिलीट कर देना है, देखो ये हो गया। उसी तरह दूसरे को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, सिलेक्ट ऑन ग्रिड, तो देखो ये पूरे सिलेक्ट हो गए। और अनपिन किया और डिलीट कर दिया, देखो ये डिलीट हो गए। उसी तरह मान लो एक दूसरा ऑप्शन है, मतलब ये ऑप्शन यूज हो करते हैं, बट बाकी के ऑप्शन दिखा देता हूं। सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, दूसरा ऑप्शन है एक्रॉस ग्रिड। एक्रॉस ग्रिड मतलब क्या, देखो इसके आसपास जितनी भी ग्रिड लाइन है ना, आसपास की, वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगी। एक्रॉस मतलब आसपास की जितनी भी है। अब वापस राइट क्लिक करके यहाँ पे देखो ऑन वर्टिकल, मतलब जितनी भी वर्टिकल है, जितनी भी वर्टिकल है वो सब सिलेक्ट हो जाएगी एक साथ में, एक को सिलेक्ट करने से सभी। राइट क्लिक करके सिलेक्ट ऑन मूल्यन ऑन हॉरिजेंटल, तो सब हॉरिजेंटल सिलेक्ट हो जाएगी। राइट क्लिक करके इनर मूल्यन, यानी कि वर्टिकल हॉरिजेंटल सब, बट इनर साइड बॉर्डर के छोड़ के, बॉर्डर को छोड़ के, राइट। और राइट क्लिक करके सिलेक्ट ऑन मूल्यन और बॉर्डर मूल्यन, तो सिर्फ बॉर्डर सिलेक्ट होगी, देखो सिर्फ बॉर्डर, राइट। और कोई भी मूल्यन को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके मूल्यन ऑन होस्ट, मूल्यन ऑन होस्ट मतलब सारे मूल्यन जितनी भी ये वॉल में जितने भी मूल्यन है ना, चाहे वो बॉर्डर हो, इनर इनर हो या वर्टिकल हो, हॉरिजॉन्टल हो, सब मूल्यन। तो ये स्पीड लाने के लिए की मेथड है कि जब हमें प्लान में से कोई काम करे और सारी चीजें हमें अगर एक साथ में सिलेक्ट करनी है, तो इस मेथड से कर सकते हैं। अब हमने क्या किया, यहाँ पे ये कर दिया, राइट। अभी अभी देखो यहाँ पे हम डायरेक्ट प्लान में से अगर लगाएंगे ना मूल्यन, मूल्यन लगाने के लिए, कॉर्नर मूल्यन लगाने के लिए यहाँ पे मूल्यन में जाना है और यहाँ से कॉर्नर मूल्यन ले लेना है। देखो हम एल शेप से स्टार्ट करते हैं, एल शेप पहले लगाते थे, एल शेप वाला लेना है। और यहाँ पे देखो आप पिक करोगे ना, तो डायरेक्टली आ जाएगा मूल्यन, डायरेक्टली, राइट। अब इसके पहले ये जो 2.6 वाली है ना, उसको हम 2.5 वाली कर देते हैं बॉर्डर को, तो सेम दिखे इसलिए। देखो प्रॉपर दिख रहा है। अभी आप देखो 3D में भी देखोगे, बट मैंने देखो यहाँ पे प्लान में से लगाया है ना, तो यहाँ पे देखो अभी पूरा लग गया, क्योंकि ये कंटिन्यू लूप में है, एक में एक जो ग्रिड है ना उसके कंटिन्यू लूप में है, इसलिए, राइट। अगर मान लो कि आप डिलीट करने के लिए आपको सिलेक्ट करना पड़ता है, इसलिए हमें वो मेथड लेनी पड़ती है। बट अगर लगाओगे तो आप प्लान में से लगाओगे तो कंटिन्यू लूप में लग जाएगा, इसमें कोई बाद में डिलीट करना है तो मैन्युअली सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो आप, ठीक है। तो देखो ये डायरेक्टली कितना प्रॉपर लग रहा है अभी ज्वाइनिंग, पहले कैसा लग रहा था, अभी कैसा लग रहा है। अब उसी तरह मान लो कि मैं इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके सिलेक्ट ऑन मूल्यन कर रहा हूं ऑन ग्रिड, यानी सबको सिलेक्ट कर रहा हूं एक साथ में। और फिर यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ क्वाड कॉर्नर। पहले एल शेप को समझ लेते हैं, एल शेप में हम क्या क्या चेंज कर सकते हैं, ऑफसेट दे सकते हैं, थिकनेस चेंज कर सकते हैं। थिकनेस मतलब ये जो लेग, ये जो होती है ना ये वाली, डेप्थ ये वाली, ठीक है, उसको आप चेंज कर सकते हो यहाँ से। अगर मान लो चेंज करूंगा तो देखो ये चेंज हो गई है ना, ये देखो चेंज हो गई, सेंटर से करेगा दोनों साइड में। फिर लेग को अगर चेंज करना है, लेग को आपको ये लेग को बढ़ाना है,
तो नीचे आप जाओगे तो यहाँ पे लेग 1 लेग 2 दिया, लेग 1 को मैं 10 इंच कर दिया, तो देखो ये लेग 1 10 इंच, लेग 1 को 50, लेग 2 को 15 इंच, तो देखो ये 15 इंच, राइट। तो ये आप लेग को दोनों को चेंज कर सकते हो, और इवन मटेरियल भी यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो ये हो गया। अभी हमें मान लो कि इसको चेंज करना है, इसको चेंज करना है, तो राइट क्लिक करके ऑन सिलेक्ट ग्रिड, ऑन ग्रिड, और यहाँ पे हम क्वाड कॉर्नर। क्वाड कॉर्नर कैसे काम करता है गाइस? क्वाड कॉर्नर मतलब वो एल शेप था, ये क्वाड कॉर्नर मतलब स्क्वेयर, स्क्वेयर, राइट। और इसमें देखो आप चेंज करोगे ना इसकी तो यहाँ पे आपको मिलेंगे डायरेक्टली, देखो डेप्थ 1 और डेप्थ 2, मतलब डेप्थ 1 10 इंचेस दिया तो ये स्क्वेयर ऐसे जाएगा, और ऐसे करोगे तो ऐसे जाएगा, इसमें लेग नहीं है, देखो स्क्वेयर बनेगा, राइट, इससे। और इसमें भी आप में मटेरियल और ऑफसेट दे सकते हो। तो ये क्वाड कॉर्नर हो गया। उसके बाद हम करते हैं यहाँ पे वीक, देखो ये क्वाड कॉर्नर कर दिया। अब ट्रेपेजॉइड, ट्रेपेजॉइड में देखो ऐसा आएगा ट्रेपेजॉइड। ट्रेपेजॉइड में ये डेप्थ होती है ना, वो यहाँ से सेंटर से लेता है। देखो ये जो डेप्थ है ना, ये सेंटर विड्थ, यानी कि ये सेंटर से सेंटर की 10 इंच है। और ये जो डेप्थ है ना, ये वाली डेप्थ, जैसे मान लो कि मैं 10 इंच करूँ इसको, तो देखो ये बढ़ेगी, ये वाली, है ना। और 5 इंच करूँ तो ये, और उसी तरह देखो यहाँ पे ये सेंटर टू सेंटर 10 इंच है, अगर मैं इसको बढ़ाता जाऊं तो ये सेंटर टू सेंटर बढ़ता जाएगा, ये वाला, ठीक है। अगर मैं 5 इंच करूँ तो देखो ये, ठीक है। तो ये सेंटर टू सेंटर टिप। ओके, ये हो गया ट्रेपेजॉइड। और वी कॉर्नर, वी कॉर्नर यानी एल जैसा बट उल्टा, वी टाइप का। ये एल ऐसे था, ये वी टाइप का, है ना। और उसमें भी आप देख सकते हो थिकनेस, थिकनेस यानी ये वाली, यहाँ पे थिकनेस ये वाली है, ये वाली, ये वाली। और यहाँ पे दोनों लेग दिए है, लेग 1 लेग 2, लेग 1 देखो मैं चेंज करूंगा तो देखो एक साइड में ये वाला जाएगा, है ना, ये वाला। और ये मैं करूंगा तो इस साइड जाएगा, देखो ये। और ये जो है ना वो थिकनेस ये वाली, ठीक है। तो आप डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर का यूज करके यहाँ पे कर सकते हो। If you found this video helpful, make sure to like it and subscribe to my channel for more Revit tips and tricks that can boost your workflow. Don't forget to hit the bell icon so you never miss my upcoming tutorial and pro hacks for architects and engineers. Thanks for watching.